बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और अल्लाह पाक हम सबको ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज सुबह का वक्त है और बच्चों को स्कूल वगैरह भेजने के बाद मैं यहाँ पे किचन में आ गई और वही नाश्ते वगैरह की तैयारी कर रही हूँ। तो आज खाने में ना मैं अंडे की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो नाश्ते के टाइम पे ही मैंने अंडे उबलने के लिए रख दिए थे। सोचा जल्दी फ्री हो जाऊँगी तो एडिटिंग वगैरह भी जल्दी हो जाएगी और फिर अगर टाइम मिलता है ना तो कोई एक्स्ट्रा काम अगर करने का हो तो फिर वो भी हो जाता है। तो सोचा आज कमरे में थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर लूँगी। पलंग के बाजू में जो टेबल होते हैं ना वो मुझे साफ़ करने थे, तो सोचा आज अगर टाइम मिल जाएगा तो उनकी सफाई कर लूँगी। क्योंकि बच्चे कोई भी सामान होता है ड्रॉज में रख देते हैं, कोई भी चीज़ होती है खेलने की हो या रखने की हो, जो भी हो, हम भी अक्सर कोई भी चीज़ हमारे जो हाथ में आती है, जो भी हमें ड्रॉर खाली दिखता है हम उसी में भर देते हैं। तो इस तरह ना बहुत फैलावा हो जाता है और पूरा ड्रॉज ना भर जाता है अच्छे बुरे सब सामान से। तो इसलिए सोचा आज उसकी सफाई कर दूँ और जल्दी जल्दी खाना बनाया। तो खाने में आज मैंने अंडे की सब्ज़ी बनाई और उसके साथ ना टमाटर की चटनी बनाई, क्योंकि दादी ना अंडे की सब्ज़ी नहीं खाती, इसलिए उनके लिए टमाटर की चटनी बना रही हूँ। अच्छा, आज ना मैं अपना वॉइस ओवर जो कर रही हूँ बिना माइक के कर रही हूँ, क्योंकि मेरा माइक ख़राब हो गया है और मैंने ऑर्डर लगाया है लेकिन उसको आने में 2-3 दिन लग जाएंगे। तो तब तक मैं ना बस ऐसे ही मोबाइल से ही डायरेक्ट ही अपना वॉइस ओवर करूँगी। लेकिन उसकी वजह से ना मेरा बैकग्राउंड में थोड़ी सी आपको आवाज़ें आएंगी। तो बस यही बताने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा आना आज की वॉइस थोड़ी सी अजीब सी लगेगी आप लोगों को। खैर ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आप लोगों से ना कुछ थोड़ी सी मोटिवेशन बातें शेयर करूंगी। असल में मैं आज कुछ और बोलना चाह रही थी, किसी और सब्जेक्ट पे बात करना चाह रही थी, लेकिन मेरे पास एक कमेंट आया था। जो कमेंट आया ना उसी से मैं ना पिछले 8 दिनों से उसी सब्जेक्ट पे ना मैं जद्दोजहद कर रही हूँ। मतलब मेरा कोई ख़ास रिलेटिव है उसी सिचुएशन में फंसा हुआ है जिस तरह का मुझे कमेंट आया है कि हमारे आसपास कोई हमारा बहुत ख़ास हो और वो ही हमें परेशान करे और हमारी चीज़ों से जले, और जहरीले लोग जिसको बोलते हैं, जिनके दिल में हमारे लिए मोहब्बत ना हो बल्कि मोहब्बत की जगह नफ़रत हो और वो हमारे ख़ास हो, तो हमें उनसे किस तरह डील करना चाहिए। देखिए, मुझे इतना नॉलेज तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी जो भी मुझे सही लगता है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों से इस विषय पे बात करना चाहूँगी। क्योंकि मैं खुद इस चीज़ से 2-4 दिन से ना उलझ रही हूँ, इस चीज़ से निकलने की कोशिश कर रही हूँ, इस चीज़ के बारे में बार बार सोच रही हूँ, क्योंकि मेरा कोई ख़ास रिलेटिव इस चीज़ में फंसा हुआ है। तो बस इसी के चलते ना मुझे लगा कि मुझे इस चीज़ का जवाब देना चाहिए। और एक बात मैं यहाँ पे आप लोगों से क्लियर कर दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि मेरे सारे टिप्स आपके काम आए और आपको आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। इंशाअल्लाह मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि मैं कुछ ऐसी बातें करूँ जिससे आपकी अगर आसानी ना हो तो कम से कम मुश्किल ना हो। अल्लाह ताला आपको सब्र दे और इस मुश्किल वक्त से गुज़रने की तौफ़ीक दे। आज मैं एक ऐसी बात करना चाहती हूँ जो हम में से बहुत से लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी है। जब कोई इंसान हमें परेशान करे जो हमारे बहुत करीब हो तो हम उससे कैसे निपटें। कई बार ज़िंदगी में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हमारी खुशी से खुश नहीं होते, हमारी तरक्की देखकर जलते हैं, हर बात में कमी निकालते हैं और छोटी छोटी बातों पर हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या फिर बार बार हमारा दिल दुखाने की कोशिश करते हैं। और सबसे ज़्यादा परेशानी तब होती है जब ऐसा कोई बाहर का नहीं बल्कि हमारे खुद करीबी रिश्तेदार या हमारे कोई ख़ास लोग करते हैं, बल्कि हमारा अपना ही कोई रिश्तेदार या दोस्त करीबी इंसान होता है। तब समझ नहीं आता कि क्या करें, क्या उससे रिश्ता तोड़ दें, उससे लड़ें, उसे जवाब दें या सब कुछ चुपचाप सहते रहें। मेरी प्यारी डियर सिस्टर, ऐसे टाइम में ना सबसे पहले हमें गुस्से में कोई बड़ा फ़ैसला नहीं लेना चाहिए।
पहली बात, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। कई बार सामने वाला हमें सिर्फ़ इसलिए परेशान करता है ताकि हम गुस्सा करें। वो कुछ बोले और हम तुरंत जवाब दे दें। वह ताना मारे और हम उससे बड़ा ताना मार दें। वो हमारी बुराई करे और हम भी उसकी बुराई शुरू कर दें। इससे प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती है। इसलिए कभी-कभी चुप रहना ही सबसे अच्छा जवाब होता है। याद रखिए, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है और हर बहस जीतना भी ज़रूरी नहीं है। आप अपनी शांति को बचाइए। दूसरी बात, अपना होने का मतलब ये नहीं है कि वो हमें कुछ भी कह सकता है। हम अक्सर कहते हैं या सुनते हैं कि वो अपना है इसलिए उसकी बात सहनी पड़ेगी। नहीं, अपनों की इज़्ज़त करना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपको बार बार बेइज़्ज़त करे और आप हमेशा चुप रहें। अगर कोई बार बार आपको दुख देता है तो आप प्यार से उसे समझा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मैं आपकी इज़्ज़त करती हूँ, लेकिन जिस तरह आप मुझसे बात करते हैं उससे मुझे तकलीफ़ होती है और इसमें कोई बदतमीज़ी नहीं है। अपनी बात तमीज़ के दायरे में कहना कोई गलत नहीं है। तीसरी बात, बदला लेने की कोशिश मत कीजिए। जब कोई अपना हमें चोट पहुंचाता है ना, तो दिल में आता है कि उसको भी वैसा ही दर्द महसूस हो जैसा हमें हो रहा है। लेकिन सोचिए, अगर उसने हमारे साथ गलत किया है और हम भी उसके साथ गलत करने लगे तो फिर हम में और उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा। किसी ने आपकी बुराई की है, आप उसकी बुराई मत कीजिए। किसी ने आपको नीचा दिखाया, आप उसे नीचा मत दिखाइए। किसी ने आपके साथ गलत किया है, आप उसके साथ गलत मत कीजिए। उसके साथ गलत करके अपना दिल मत ख़राब कीजिए। चौथी बात, ज़रूरत पड़े तो थोड़ी दूरी बना लीजिए। ये बात भी समझना ज़रूरी है कि किसी से दूरी बनाना हमेशा नफ़रत करना नहीं होता। अगर किसी इंसान के साथ ज़्यादा रहने से आपको बार बार परेशानी होती है तो आप उससे थोड़ी दूरी बना सकते हैं। हर बात उसे बताना ज़रूरी नहीं है। अपनी हर परेशानी उसके साथ शेयर करना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी कम बात करना ही रिश्ते को बचाने का तरीका होता है। और एक बात हमेशा याद रखिए, किसी को माफ़ कर देना अच्छी बात है, लेकिन माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप दोबारा उसी तरह चोट खाने के लिए तैयार हो जाएं। पांचवी बात, तो उसके बारे में सोच कर खुद को परेशान मत कीजिए। कई बार सामने वाला हमें सिर्फ़ 1 घंटे परेशान करता है, लेकिन हम उसके बारे में पूरा दिन सोचते रहते हैं। वो क्या बोल गया, उसने ऐसा क्यों किया, मैंने उसे जवाब क्यों नहीं दिया, अगली बार मैं उसे ऐसा जवाब दूँगी, या पता नहीं क्या-क्या। इस तरह सामने वाला हमारे पास नहीं होता, लेकिन हमारे दिमाग में पूरा दिन मौजूद रहता है। इसलिए खुद से कहिए, उसने जो किया वह उसकी सोच है, मैं उसकी वजह से अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करूँगी। अपना ध्यान अपनी ज़िंदगी पर लगाइए, अल्लाह पर भरोसा रखिए और आगे बढ़िए। छठवीं बात ये है कि कभी-कभी हमें खुद को भी देखना चाहिए। हम हर बार ये सोचते हैं कि गलती सामने वाले की है, लेकिन कभी-कभी हमें खुद से भी पूछना चाहिए, क्या मेरी किसी बात से उसे तकलीफ़ हुई है? क्या मैं ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा करती हूँ? क्या मैं छोटी-छोटी बातों को बड़ा बना देती हूँ? अगर हमारी गलती है तो उसे मान लेने में कोई शर्म नहीं। अपनी गलती मान लेना कोई कमज़ोरी नहीं होती, बल्कि समझदारी होती है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा इंसान है जो आपको बार बार परेशान करता है, तो याद रखिए, उससे नफ़रत करके अपने दिल को मत जलाइए। हर बात पर उससे लड़ाई मत कीजिए। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। जहाँ समझाने से बात ठीक हो सकती है, वहाँ प्यार से समझाइए। जहाँ थोड़ी दूरी ज़रूरी है, वहाँ दूरी बना लीजिए। जहाँ माफ़ करना बेहतर है, वहाँ माफ़ कर दीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, अपने सुकून को किसी दूसरे इंसान के हाथ में मत दीजिए। आपके साथ कोई अच्छा व्यवहार करे या बुरा, आप अपने अखलाक को मत छोड़िए। किसी की वजह से अपने अंदर की अच्छाई मत ख़त्म कीजिए। अल्लाह सब देख रहा है, आपकी परेशानी भी उसे पता है और आपके दिल का दर्द भी। इसलिए सब्र रखिए, दुआ कीजिए और सही तरीके से आगे बढ़िए। ये बातें मैंने अपने किसी प्यारे से अभी रिसेंटली शेयर की थी, तो सोचा मेरे एक सब्सक्राइबर का ये सवाल था, सोचा मेरे उस सब्सक्राइबर की ये परेशानी है, तो सोचा उसी का जवाब दे दूँ। इंशाल्लाह मेरी बातें उनके कुछ काम आ जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। और
उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनकी प्रॉब्लम में थोड़ी सी भी हेल्प कर सकूँ, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो मैंने अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश की, इंशाल्लाह ये सब बातें उनके काम आ जाए। और आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को नफ़रत और बदले की भावना से दूर कर दे और हमें सही और गलत में फ़र्क करने की समझ अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। और हो सके तो अपने सुकून को अल्लाह की याद में तलाश करो, क्योंकि जो अल्लाह की याद में अपने सुकून को तलाश करता है उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। यकीन माने, नमाज़ पढ़े, अल्लाह पे यकीन करे और हर चीज़ अल्लाह पे छोड़ दे। इंशाअल्लाह देखना आपके दिल को भी सुकून मिलेगा और आपकी ज़िंदगी भी बेहतर होगी और इंशाअल्लाह आखिरत भी बेहतर होगी। और ये मैं नहीं कह रही कि दिलों का सुकून अल्लाह की याद में, अल्लाह ताला खुद कुरान में फ़रमाते हैं कि दिलों का सुकून सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र में है। तो अल्लाह से जुड़ें, अल्लाह से दुआ करें, इंशाअल्लाह आप सबकी प्रॉब्लम दूर होगी। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।